भागवत में कि जब सोमवार के दिन जल चढ़ाने कहीं मंदिर में जाए तो स्टील के लोटे से या सिल्वर के लोटे से न चढ़ाएं, या तो तांबे के लोटे से चढ़ाएं या पीतल के लोटे से चढ़ाएं। चांदी का लोटा चांदी के लोटे से चढ़ाएं। चांदी का लोटा ले जाने में आजकल खतरा भी है, कहीं पर रखा तो कोई उठा भी ले जाए चांदी सोने का, इसलिए तांबा ही ठीक है। तो तांबे का, लेकिन तांबे के लोटे को जब आप ले जाएंगे तो उसको खट्टे से मिल लीजिए, थोड़ा रात लीजिए, मिट्टी लीजिए और कुछ खट्टा लीजिए, मलिए, साफ करिए, हाथ भी धुल जाएगा, वो भी हो जाएगा। उसके बाद लोटे को नीचे से पकड़कर या बीच में से पकड़कर दूर जल चढ़ाए। हो सके तो ये दो अंगुली हटाकर इन तीन अंगुलियों से पकड़ चढ़ाए, घंटी पकड़ छोड़ के, इस प्रकार का अभ्यास करना, मतलब धीरे धीरे शुद्धि, बाहरी शुद्धि आंतरिक शुद्धि दोनों चाहिए। तो और दिन अगर पूरी शुद्धि नहीं भी कर सकते हैं, जैसा भी आदत बनी है वैसा भी करते हैं, जिस दिन मंदिर में जाएं जल चढ़ाएं, भगवान को तिलक चंदन लगाना है तो कम से कम 3 बार राख मिट्टी से, जो शुद्ध राख है, जब शुद्ध जगह की मिट्टी है उससे हाथ जरूर धोए और अपने लोटे को भी मले राख मिट्टी से हाथ धोने के बाद। इसमें थोड़ा तांबे का है, पीतल का है, तो खट्टे से उसको, जब पात्र की भी शुद्धि हो गई, तन की भी शुद्धि हो गई, मन की भी शुद्धि हो गई, तब उसके बाद पूजा करनी चाहिए। जल चढ़ाना से तिलक चंदन, बेलपत्री को भी ऐसे उल्टा चढ़ाने का नियम वो आप लोगों ने सुनाई होगा। आजकल सब नियम तो सब सुनाई देते हैं, नियमों की कहीं कमी नहीं है, पुस्तकों में लिखे भी हैं। एक नित्य पूजा प्रकाश पद्धति अपने पास रखनी चाहिए गीता प्रेस की, उसमें सब नियम लिखे भी हैं। नित्य पद्धति पूजा प्रकाश, नित्य कर्म पूजा पद्धति उसका नाम है, पुस्तक का नाम है क्या, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। गीता प्रेस में मिल जाता है, सस्ता मिलता है वहाँ, उसमें नियम भी लिखे, कहाँ क्या करना चाहिए, किस दिन तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, किस दिन, जैसे एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, चढ़ानी तो नित्य है लेकिन तोड़ना नहीं, मतलब पहले ही तोड़ के रखनी चाहिए। इन भागवतों में भी, इन भागवत कथाओं में भी तुलसी चढ़ाने का ज़्यादा महत्व है। प्लेन्सों में लोग सब जानते हैं, यहाँ हमारे पहाड़ों में कम जानते हैं, और उनको वो तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी की माला बनाकर पहना। यहाँ हमने भागवत में सूखी तुलसी मंजरी रखी है, उसी को चढ़ा देते हैं। रोज तो ताजी नहीं मिलती नहीं तुलसी, तो भागवत के पुस्तक के अंदर हमने रख दी है। तो मतलब मालूम हो तो दूसरे को भी बता दिया जाए, और इस ढंग से जो है बढ़िया भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुलसी आवश्यक है। कोई भी भोग लगाया जाए, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा, रामायण जब सत्यनारायण कथा भी करते हैं तो तुलसी अवश्य आनी चाहिए, तब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान। इन नियमों को बताया जाए। और बिल्व पत्र भी सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी जो महाशिवरात्रि होती है उस दिन न तोड़ के उसके पहले दिन तोड़ के रखना चाहिए। किस दिन तोड़ना है, किस दिन नहीं तोड़ना है, ये भी बहुत सारे नियम आजकल पुस्तकों में सब लिखे हैं, स्वाध्याय भी करना चाहिए। इतना सब कोई भागवतों में नहीं बताता है, इतना क्योंकि कथाएं ही बहुत होती हैं, इन नियमों को बताने का टाइम भी नहीं मिलता है। एक दिन थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की जाती है कि कुछ नियम हैं पूजा पाठ के, वो करने चाहिए। जैसे मंदिर में जाते हैं, मूर्ति में लोग तिलक चंदन आदि इस ढंग से करें, जैसे हमारे सामने माता बैठी है, भगवान बैठे हैं, उतने प्रेम से, उतने विश्वास लगाव से करें। नहीं तो लोग देखा देखी जो पूजा करते हैं वो क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा करेंगे और सिर में बताशा रख देंगे, मूर्ति के सिर में बताशा रख देंगे। कई जगह तो हमने देखा मंदिरों में धूप भी जला देते सिर में। हाँ, धूप भी आ जाए। पहले तो वो धूप भी ऐसी होती है, भैंसिया धूप, तो भैंसों को धुआं लगाने वाला, और फिर उसको भी सिर में रख देते हैं। सिर में रखना कितना भद्दा है, भगवान है साक्षात और हम उनके सिर में धूप जला के रख रहे और बताशा भी सिर में रख रहे। कोई हमें कुछ खिलाए और हमारे सिर में रख दे लड्डू, तो हमको क्या लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। तो जैसे हम किसी घर में आए हुए किसी साधु संत महापुरुष की सेवा करते हैं, ऐसी मूर्ति की सेवा करनी चाहिए कम से कम। तो
तो हम क्या करते हैं, बर्तन रखते हैं, गिलास रखते हैं, कोई पात्र रखते हैं, उसमें कोई प्रसाद रखते हैं भोजन का। तो इसलिए जमीन में भी बतासा नहीं रखना चाहिए, लोग मूर्ति के आगे रख देते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो एक पत्ते में रख दीजिए, कम से कम पत्ते में रखना चाहिए। और भगवान के जहाँ भगवान का दायां हाथ है, दाएं हाथ की तरफ धूप जला देना चाहिए किसी पात्र में, वो भी जमीन में नहीं रखना है धूप। और दिया भी जमीन में नहीं रखना है, नीचे कुछ चावल आवल रख दीजिए तब दिया। दिए का भी पूजन है, धूप का भी पूजन है। पुराने पंडित हमारे कहते पूजन करते थे पहले, धूपम संप्रोक्ष संपूज्य, दीपम संप्रोक्ष संपूज्य, नीराजनम कुर्यात्। ऐसा नीराजन उसके बाद क्या, पहले धूप आरती हुई, धूप की पूजा हुई, धूप से आरती हुई, फिर दीपक की पूजा हुई और फिर दीपक से पूजा हुई। लेकिन आरती केवल घी के ही दीपक से हो सकती है, तेल के दीपक से नहीं हो सकती। दीपक दाहिनी तरफ जलाने का नियम और धूप बाईं तरफ जलाने में, ये कुछ नियमों का भी वो होना चाहिए। अगर मालूम ना हो तो पूछ लेना चाहिए। आजकल तो सब साधन है, कौन से ही पूछ लो, किसी से भी पूछ लो तो बता देते हैं। तो ये कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, थोड़ा कुछ विधि बताएं। अब ये ज्योतिष विज्ञान में ही कालसर्प योग होता है और उसका निवारण करने की कोई विधि है, उस विधि को लोग नहीं करते हैं। अधिकतर पंडित तो उसको उसके विषय में जानते नहीं, जो जानते भी हैं तो वो करते नहीं।